राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सारे? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, हरि भजन में मस्त होंगे। तो देखिए, आज हम एक बारी फिर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो चुके हैं। हमारा जो पिछला व्लॉग था उस पर बहुत अच्छे व्यूज़ गए हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग हमारे काम को पसंद कर रहे हैं। और अब हम जो इस व्लॉग के साथ आए हैं वो है एक नॉलेज के लिए, यह कह सकते हैं, आपको थोड़ा सा एक गाइड करने के लिए हमने ये व्लॉग को बनाया है जी। ये व्लॉग सिर्फ तुलसी माला को लेकर हमने बनाया है। तो जो हमारा ये व्लॉग रहेगा वो रहेगा तुलसी माला के ऊपर। जैसे आप लोग तुलसी माला बाज़ार से परचेज़ करके आते हैं, तो कई भक्त ऐसे हैं जो हमें कन्फ्यूजन जिनको रहती है कि उस माला को लाकर हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं या उसका शुद्धिकरण आवश्यक है। जी, मैं आप लोगों का ये मिथ क्लियर कर देती हूँ कि उसका शुद्धिकरण बहुत बहुत ज़रूरी होता है। और कैसे होता है, किस तरीके से करते हैं, क्या क्या सामग्री चाहिए होती है, वो हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। ऐसा कोई टफ रूल नहीं है, कोई ऐसी कुछ सामग्री नहीं लगेगी जिसमें आपको कुछ दिक्कत आए। बहुत सिंपल से बेसिक स्टेप में आपके घर बैठे शुद्धिकरण माला की हो जाएगी। तो चलिए, मैं आपको सबसे पहले सामान दिखाती हूँ, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी सामान चाहिए होता है। तो चलिए मेरे साथ। तो देखिए, मैं सारा सामान लेके आ चुकी हूँ। बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे घर में इजीली अवेलेबल होती हैं। घी है, ये 2 माला है, एक है जाप माला, और ये है हमारी कंठी माला। कंठी माला मतलब जो हम गले में धारण करते हैं। और ये है हमारी जाप माला जिसमें हम जाप करते हैं, ठाकुर जी का नाम लेते हैं। तो इसका ही हमें शुद्धिकरण करना होता है। किस तरीके से करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। प्लीज़ व्लॉग के एंड तक बनिएगा। और एक चीज़ मैं और कहूँगी कि प्लीज़ हमारे चैनल को लीव मत कीजिए। आने वाले टाइम में बहुत कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, और मोटिवेशनल वीडियोज़ होंगे, इंटरेस्टिंग वीडियोज़ होंगे, ठाकुर जी की हर प्रकार की सेवा के बारे में आपको दिखाया जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है घी बाउल, और ये है हमारा जल। ये नॉर्मल जल है जिसमें मैंने गंगा जल को मिक्स किया है। जैसे हम ठाकुर जी को स्नान कराते हैं गंगा जल से, उसी प्रकार हमें तुलसी की माला को भी एक बारी स्नान कराना होता है यूज़ करने से पहले। तो सबसे पहले मैं दोनों माला को इस बर्तन में रख लेती हूँ इस तरह से। और अब कराते हैं हम स्नान। मन में वही भाव हो जो हमारे ठाकुर जी के लिए भाव होता है, क्योंकि हम इन्हीं माला से, तुलसी जी की माला से ही उनका जाप करेंगे। अच्छे से इस तरीके से आप ज़रूर एक बारी माला को अच्छे से पानी में डुबो दें। देखिए, तुलसी माला अपने आप में ही बहुत पवित्र होती है, लेकिन होता क्या है, जब हम मार्केट से कुछ भी ऐसा खरीदते हैं, जैसे माला है, तो ये माला कई तरह के लोगों के हाथों में आती है। तो इसी वजह से हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इसकी शुद्धि ज़रूर करें। घर पे कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एक एक स्टेप आप क्लियरली वीडियो में देखेंगे और उसी प्रकार आप भी अपने घर में करते रहिएगा। तो अभी इस माला को हम लोग क्या करेंगे, एक साफ सा टॉवल लेंगे सूखा हुआ, और अच्छे से इन्हें पोंछ देंगे धीरे धीरे प्यार से। और इस जल का आपने क्या करना है, इस जल को आप तुलसी जी के पौधे में चढ़ा सकते हैं। तो मैं आराम से इनको साफ करके थोड़ी देर के लिए रख दूंगी, क्योंकि तुलसी को सुखाना भी ज़रूरी है। उसके बाद हम इन्हें देंगे घी की मालिश, इसकी मालिश देंगे। घी की मालिश से क्या होता है, जो हमारे मन के होते हैं वो कभी क्रैक नहीं होते। A few hours later. तो ये मेरी कंठी माला है। सबसे पहले मैं इन्हीं को मालिश दे दूंगी।
सॉफ्ट सॉफ्ट देंगे, प्यार से देंगे। ऐसे आप मालिश देंगे, हल्के हाथों से देंगे। उसके बाद इस बाउल में आप इस माला को रख दें। अब दूसरी माला लेंगे, जाप माला। ये भी मेरी सूख चुकी है। सूखने के बाद ही आपको इन्हें घी की मालिश अच्छे से देनी है, उससे पहले नहीं देनी है। और ये वाला जो स्टेप होगा आप 2 बार करेंगे, यानी कि आप 2 दिन लगातार ये स्टेप करेंगे, जिसमें मैं अभी क्या कर रही हूँ, घी की मालिश दूंगी। उसके बाद कल इसको दोबारा घी की मालिश दूंगी और तीसरे दिन धूप लगा के ही इसका इस्तेमाल करेंगे हम। कल नेक्स्ट डे आपको स्नान नहीं कराना, सिर्फ आपको इसको घी की मालिश देनी है। तो ये दोनों मेरी माला की घी की मालिश हो चुकी है। अब मैं इनको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखूँगी। नेक्स्ट डे हम इन्हें दोबारा घी की मालिश देंगे, सेम इसी प्रोसेस के थ्रू। जल से स्नान नहीं देंगे। तीसरे दिन इनको धूप में रखेंगे। उसके बाद हमारी माला बिल्कुल रेडी है जाप करने के लिए और धारण करने के लिए। तो आप लोग भी इसी प्रकार अपने घर में तुलसी माला की शुद्धि कर सकते हैं। बहुत बेसिक स्टेप थे, कुछ ऐसा टफ नहीं था, आसानी से सब हो जाता है। और वैसे भी ठाकुर जी के जब सेवा में हम लगते हैं तो कोई भी मुश्किल नहीं होती। किसी भी चीज़ का बर्डन नहीं लेना आपको। सब कार्य सिंपल वे में मस्ती से करने हैं, ठाकुर जी के साथ एंजॉय करते हुए करने हैं। और ये थी हमारी छोटी सी जानकारी आप सभी के समक्ष जो हमने प्रस्तुत करी है। यदि कोई आपको डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। हमें बहुत बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही साथ आप सभी को पवित्र एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो। ठाकुर जी आप सभी के परिवार को, आप सबको बहुत खुश रखें। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में। कुछ इंटरेस्टिंग सा लेके आने वाले हैं हम लोग। हमारे चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास।